जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज जो ये वाले मेरे क्लिप्स हैं ये ना अफ्तारी के बाद के थे, लेकिन ये मैंने पहले क्यों ऐड किए हैं? अच्छा जी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे ही हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं उसके बाद उसके बाद क्या होता है ना कि दिल करता है कि बस चाय का कप लो और आराम सुकून से जाके बाहर सेन में या किसी टेरेस में या ठंडी ठंडी जहाँ पे हवा आ रही हो फ्रेश से वहाँ पे बैठ के चाय का कप पिएँ और बहुत ही रिलैक्स फील करें। ठीक है, तो मैं भी इसी तरह से ना जैसे ही हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया, अपना खाना वाना खा लिया, किचन का काम कंप्लीट हो गया, तो हम लोग बाहर जाकर बैठे थे। मैंने पंखा वगैरह लगा के आराम सुकून से बैठ के मैं और मियाँ जी चाय पी रहे थे। तो इर्मिश आती है, कहती है बाजी मैं ना अंदर की सफाई करने लगी हूँ, तो आपको क्या व्लॉग बनाना है? तो मैंने कहा कि बेटा देखो, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, तो दिल तो कर रहा है कि बस आराम से रेस्ट करूँ। मैं ना कुछ भी मूड नहीं है मेरा कि मैं ना व्लॉग श्लॉग बनाऊँ, लेकिन अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मैंने कहा तुम्हें मैं ट्राईपोड पे कैमरा लगा देती हूँ और तुम जाके रखो और बनाओ अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी। तो जैसा कि आपने नोट भी किया होगा कि अपनी मर्ज़ी से ये कैमरा को मूव भी कर रही है और मतलब कि खुद ही सेट कर रही है कैमरे को ना। तो मैंने जैसे ही बाद में देखा तो मेरा भी कोई मूड नहीं था कि मैं क्लीनिंग वगैरह के कोई व्लॉग डालूं, क्योंकि मुझे यही था कि अभी जब तक मेरी फुल जो घर की जो सेटिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बाद मैं हाउस टूर दूँगी। उसके बाद जो मेरे डेली रूटीन वाइज जैसे क्लीनिंग वगैरह जैसे पहले व्लॉग्स आया करते थे वैसे ही आएंगे। तो खैर जब इसने व्लॉग बना लिया तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो मुझे डालना ही डालना है ना, तो मैंने फिर ये वाला व्लॉग जो था ना इसको एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया आज। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ये सफाई करने लगी और यही व्लॉग जो था ना ये जो क्लिप्स थे कुछ, जैसा कि आप बाहर देख रहे होंगे कितना ज़्यादा अंधेरा है, तो तकरीबन टाइम जो था ना वो 8 से 9 बजे का टाइम था। तो फिर ये ज़्यादातर जो है ना रमज़ान जब से स्टार्ट हुआ है तो मैं रात में ही सफाई करवाती हूँ, दिन में नहीं करवाती, क्योंकि इसका भी रोज़ा होता है। तो मेरा दिल नहीं करता कि रोज़े की हालत में मैं ऐसे बोलूँ कि आप सफाई करो, घर में कुछ भी करो इस तरह से, या फिर जाहिर सी बात है हम भी करेंगे तो हमें भी प्यास लग जाएगी। तो बस यही वजह है जिसकी वजह से मैं सफाई नहीं करवाती हूँ। तो मैं बल्कि ना हंस रही थी अपने मियाँ जी के साथ, मैं उनको दिखा रही थी एडिटिंग करते हुए। मैंने कहा देखें इर्मिश ने और कुछ सीखा या नहीं सीखा मुझसे, ये तो सीख लिया अभी ब्लॉग्स कैसे बनेंगे ना। तो कह रहे हाँ ये चीज़ तो उसने तुमसे सीख ली है, बकाया इसको ना तो भी, और जाहिर सी बात इतनी इसकी एज तो नहीं है, मतलब कि माशाल्लाह से ठीक है, बस झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह यही कर लेती है। इसके अलावा मतलब कि खाना पकाना ये वाले काम इसको नहीं आते बिल्कुल, चाय बनाना आटा गूंदना ये काम बिल्कुल भी इसको नहीं आते हैं। तो ये तो मैं खुद ही करती हूँ। तो खैर इसकी जो सफाइयाँ सारी होगी इसने खुद ही बनाया, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसने ना बहुत ही लंबे लंबे से क्लिप्स बना लिए, फिर मैंने उसको फुल स्पीड में लगा के तो फिर मैंने वो अपलोड कर दिए। तो खैर अभी आ जाते हैं किचन में। तो किचन में आज क्या बन रहा है जी? किचन में यहाँ ना 2-3 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा वो पीछे पड़ा हुआ था कि मामा जी खीर बना दें, खीर बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, अभी आज आपके लिए खीर जो है वो बना ही देते हैं। तो आज मैं उसके लिए खीर बना रही हूँ और उसके साथ साथ जो मुझे बनाना है वो होममेड घी, देसी घी बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि काफ़ी दिन बल्कि रमज़ान से पहले से मलाई थी ना जो जमा हो रही थी, तो फिर वो मैंने कहा कि आज घी बना ही लेते हैं निकाल कर।
तो अच्छा जी, उसके अलावा जो कुछ मेरे व्यूवर्स थे जिनका मैं नाम नहीं ले पाई थी लास्ट व्लॉग में, तो सब ने फिर काफ़ी सारे बल्कि उन्होंने कहा कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो उनका नाम ले लेते हैं। तो पहला नाम था साकिब का, दूसरा नाम है किरण का, और जो थर्ड नाम है वो है एक ग्रुप है पूरा ही जिसमें इंडिया की कुछ लड़कियां हैं और बहुत ही अच्छी, बल्कि मेरे व्यूवर्स हैं और वो मेरी दोस्तें हैं, तो उनका मतलब एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें एक थी नमरीन थी, तो उनका नाम मैंने ले लिया था नमीरा करके, कुछ इस तरह से ना। तो फिर उन्होंने कहा था कि दी इनका नाम जो है ना वो नमीरा नहीं है, नमरीन नहीं है, नमीरा है, ठीक है, कुछ इसी तरह, नमरीन या नमीरा कुछ इस तरह से। फिर देखो मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, फिर भूल गई हूँ। तो खैर जी, उसके होने के बाद अभी दूसरा जो नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ, आई थिंक यूसुफ मोहम्मद या मोहम्मद यूसुफ कुछ इस तरह से थे। आय हाय, मुझे दोबारा से वॉइस जो है वो फिर से पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या क्या था नाम उनका। तो यही होता है जब हम लोग कभी भी जो है ना वो फटाफट से जो अक्सर गलत नाम ले लेते हैं या कुछ भी इस तरह से हो जाता है, तो फिर बड़ा मसला बनता है यार, दोबारा से वॉइस ओवर सोच रही हूँ कर लूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। तो वाकई में मैंने दोबारा से फिर से गलत नाम ले लिया था। तो एक है मोहम्मद यूसुफ और दूसरा है नमीरा, हाँ नमीरा है, ठीक है ना। तो यार बड़ी कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं क्यों कभी कभी जो है ना, इतना मैं क्या करूँ। बादाम खाने चाहिए, आई थिंक मुझे सुबह शाम जो है ना वो बादाम खाने चाहिए, जिससे मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाए। और असल में मैंने ना पहले सारा व्लॉग जो है वो सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद एंड पे जाकर ना वॉइस ओवर करनी होती है। तो वो ना मैंने जो नाम थे स्क्रीनशॉट थे वो साथ में मैंने लगा दिए थे, जैसे ही वो फटाफट से पीछे चले गए और मैं आगे आ गई हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बातें करते करते मेरा ध्यान कभी दीवारों पे होता है, कभी छत पे होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, तो फिर जब सामने देखती हूँ तो व्लॉग मेरा कहीं होता है। तो इस तरीके से मेरे साथ जो है ना वो हो रहा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप सब लोगों का इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, यकीन करें कि मैं हालांकि मुझे खुद भी अपने जो कभी कभी मेरे व्लॉग्स हैं मुझे लगता है कि मुझे पसंद नहीं आते हैं, मेरी वॉइस ओवर ठीक नहीं होती है, मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, मुझे इन सारी चीज़ों का पता है, मेरी बहुत गलतियाँ होती हैं। लेकिन यकीन करें आप सब लोग इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल अपनी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के। मेरे ख्याल में अभी तक कोई छोटी बहन समझने वाला आया नहीं है, सारी बड़ी बहनें समझते हैं। तो खैर वो समझ के आप लोग जो है ना उसको इग्नोर कर देते हो, और मेरी फिर माशाल्लाह से मेरे व्लॉग की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। मतलब कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हर व्लॉग में, जैसा कि मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे करना भी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का जो प्यार है उसको, और यकीनन सबको ही अच्छा लगता होगा जब कोई इतना प्यार देता है, तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके अलावा मेरी एक बहन जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप अपना फेस शो क्यों नहीं करती हैं, उनका नाम है सनाया शेख, ठीक है जी। उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था आप अपना फेस क्यों नहीं शो करती हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर भाई की तरफ से सख्ती है तो मैं पूरी की पूरी फ़ौज लेकर आती हूँ, भाई को पूछती हूँ। तो ये मजाक कर रही हूँ, खैर ऐसा उन्होंने नहीं था कहा, उन्होंने जस्ट कहा था कि आप फेस शो क्यों नहीं करती हैं दी, क्या भाई की तरफ से थोड़ी सी सख्ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करें, अगर उनकी तरफ से मुझे सख्ती होती आई थिंक मैं शायद आप लोगों के सामने ही ना होती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा ही वो मेरी बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे वो सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है तुम मतलब कि जिस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं ऊपर रहती हूँ टॉप फ्लोर पे, यहाँ पे किसी का इतना आना जाना नहीं है, या मेरा कहीं भी इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है। तो मेरा जो ज़्यादातर टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग गुजरता। अपनी बहनों के साथ भी मैं कितनी गपशप लगा लूँ, या कोई यहाँ पे फ्रेंड्स भी मेरी बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं है, तो जितनी हैं वो सारी आप लोग ही हो। तो फिर उसके बाद मुझे एम ही बस ख्याल आया, तो मैं यूट्यूब पे आ गई और मैंने आप लोगों की बहुत सारी बल्कि अच्छी अच्छी दोस्तें बनाई हैं। तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो इन्हीं की वजह से मैं आई हूँ। तो फेस मतलब कि इन्होंने मुझे नहीं कहा, बल्कि इन्होंने तो ये भी मुझे नहीं था रोका टोका या कुछ कहा कि तुम इस तरह से मतलब कि यूट्यूब पे जाओ। बहुत ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि जिस देखने में ही अच्छे हैं और वैसे नहीं हैं, तो ये वैसे रियल लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। तो खैर उसके बाद जो फेस शो करने की बात रही, तो वो मैं शायद कभी भी ना करूं, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि शायद मुझे खुद ही ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों मैं नहीं फेस शो कर पा रही हूँ। शायद मैं अगर फेस शो करूँगी तो मुझसे व्लॉग्स ही नहीं बनेंगे। मे भी ऐसा हो। तो खैर वैसे ही बस नहीं करती यार, मतलब कि आप समझ जाओ, आप समझ जाओगे यकीनन। तो है उसके बाद जो है ना, और क्या सवाल था, हाँ
एक और सवाल था, वो ये था, वो फ़हमीदुन्निसा का था कि उन्होंने कहा कि आप जो है ना लस्सी पीकर रोज़ा कैसे रख लेती हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पे। मैंने कहा कि मैं इसका जवाब आपको यहाँ नहीं दूंगी, मैं व्लॉग में दूंगी। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोल कर और मज़ा आता है ना बताने का, वो हाल ही लिखने में मज़ा नहीं आता। तो असल में बात कुछ इस तरह से है कि मैं हूँ माशाल्लाह से अच्छी खासी मोटी तगड़ी लड़की, ठीक है ना। तो मैं जो हूँ ना, अगर रोज़ा मतलब कि रख लेती हूँ लस्सी के साथ, तो मेरी जो चर्बी है वो मेरा बहुत साथ देती है पूरा दिन गुजारने में। तो यहाँ पे हसीब अभी दुआ करेगा, तो उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ। उससे पहले मैं अपनी जो अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ये जो हमारी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, इसको ख़त्म फरमा। अल्लाह हमने जितने भी गुनाह किए उन सबको माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारे भाई बहन भाइयों को नेक हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम लोगों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी लोग दुनिया में कोरोना वायरस के कैंसर या तो बीमारियों में तलफ़ुज़ है, उनको सेहत या तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह हम लोग जितने भी गुनाह किए उन सबको माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे जो रोज़ा रखा है मम्मा ने, उसको कबूल फरमा। अल्लाह तो आमीन सुमा आमीन। हसीब की आपने दुआ सुनी है, उसके बाद मतलब कि उसने कहा मम्मा ने जो रोज़ा रखा है, तो मैं उसका मुंह देखने की लग गई कि यार तेरे पापा ने भी रोज़ा रखा हुआ है। भाई दुनिया जहाँ में जहाँ जहाँ तुम्हें देखा जाएगा वहाँ सब ने रोज़ा रखा होगा। तो दुआ करो ए अल्लाह पाक जिसने रोज़ा रखा सबके रोज़े और उनकी ये बातें जो हैं वो कबूल फरमा। आमीन सुमा आमीन। तो अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं ये बात कर रही थी कि मैं लस्सी पीकर रोज़ा इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि मैं ना माशाल्लाह से अच्छी खासी चर्बी है ना, तो वो मेरा सारा दिन साथ देती है मुझे भूखा रहने में भी। मतलब कि मुझे फील ही नहीं होती, यकीन करिए बिल्कुल भूख नहीं लगती है। कभी कभार हल्का सा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी कभी कभार जो प्यास लग जाती है या फिर कभी भूख लग जाती है, फिर फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक अगर मैं पूरे के पूरे 30 के 30 रोज़े रखूँ तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाती, मेरी जो चर्बी है वो पिघल ही जाती। लेकिन खैर अच्छा जी, उसके बाद जो है ना और क्या बात करने लगी थी मैं, अभी हम कर रहे हैं अफ्तारी। तो अफ्तारी में क्या क्या था, आज बनाई है मियाँ जी ने बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी है। साथ उसमें है जी पकोड़े और दही बड़े। तो मैं मियाँ जी को बोल रही थी कि मियाँ जी अगर दही बिरयानी बनानी है ना, तो पकोड़े और दही बड़े जो है ना उसको स्किप कर देते हैं, कि ज़रूरी थोड़ी है कि हर अफ्तारी में जो है ना ये दही और पकोड़े होने चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं बना रहा हूँ अफ्तारी, तो तुमने जो है ना बिल्कुल जो है ना कुछ बोलना नहीं है इसके बारे में कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो कह रहे हैं कि मैं जब बना रहा होता ना तो मुझे रोका टोका नहीं करो। तो ये बात इनकी है एक ना, मतलब कि अगर ये काम में लग जाते हैं ना, तो फिर अगर कोई भी बंदा जाकर ज़रा सी बात कर देता है तो इनको गुस्सा आ जाता है, भाई बोलो नहीं, मैं कर रहा हूँ ना काम, तो खामोशी से देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है आप कर लो, फिर हम बोल नहीं सकते हैं। तो माशाल्लाह से जी इन्होंने बहुत ही अच्छे से इफ्तारी जो है वो बनाई है, और उसके अलावा बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी, पकोड़े बहुत अच्छे बने थे, दही बड़े बहुत अच्छे बने थे मेरे तो, बल्कि हर जो मेरे ख्याल में 30 के 30 रोज़ों में पकोड़े और दही बड़े तो लाजमी बनते हैं। अच्छा जी, तो बिरयानी जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक एक दाना जो है वो बिल्कुल अलग 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 बना था। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बनी थी। तो बल्कि ना मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि जैसे ही कोई भी चीज़ है ना वो मुझे ज़ाहिर सी बात है डालकर बच्चों को देनी पड़ती, भले वो फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, ये बिरयानी है, कुछ भी है, तो सब ने प्लेट्स जो है ना मेरे आगे की हुई होती हैं। तो अक्सर जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मुझे बड़ी हंसी आती, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना वो अक्सर जो न्याज करते हैं ना, तो वो काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं, बाजी जी मैनू भी दो, बाजी जी मैनू भी दो, बाजी जी मैनू भी दो। तो वो मेरा हाल हो रहा होता है यहाँ पे, मतलब कि
माशाल्लाह से इधर इधर से प्लेटें आ रही होती हैं कि बाजी जी मैनू भी पा दो, बाजी जी मैनू भी पा दो। तो वो मेरा हाल हो रहा होता है। तो खैर माशाल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़े की इफ्तारी थी हम लोगों ने की। फिर इसके बाद जो था ना वो अच्छा शरबत तो मुझे बताना याद ही नहीं रहा, जो फालसों का शरबत था बहुत ही मज़े का बना, खट्टा मीठा सा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत ही मज़ा आता है। उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डाल दें, जामे शीरी डाल दें और फालसों को अच्छे से कर लें, उसको मिक्स उसमें ग्राइंडर में डाल के अच्छे से उसका जो रस बना लें। उसके बाद उसको छान लें किसी चीज़ से और जो उसका रस है बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है, तो ज़रूर किया करें। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आया है पार्सल कहाँ से, उससे हसीम ने मंगवाया था दराज से। तो ये है ना एक फैमिली ट्री बना हुआ है, बहुत ही फैमिली फ़ोटो ट्री बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में तो नहीं, मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो ज़रूर दिखाऊंगी ये, क्योंकि अगर मैं इस व्लॉग में ऐड करती तो बहुत ही लंबा हो जाता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको नेक्स्ट व्लॉग पे छोड़ देते हैं और आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो घी मैंने बनाने के लिए रखा था अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी बन चुका है। तो बीच में इफ्तारी का जो सामान था वो तैयार करना था, फिर घी एक साइड पर कर दिया, फिर दोबारा से रखा, तो अभी घी बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।